दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया आम आदमी होने का अक्सर दावा करते हैं। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का दावा कर चुके हैं। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की बात करते हैं। दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं। तमाम राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल का ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं कि जैसा विकास दिल्ली में हुआ है वैसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन असल हकीकत यह है कि दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ते ही दिल्ली डूब जाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हथनीकुंड बैराज में पानी रोका नहीं जा सकता। बचाव का काम करने से पहले वो बाढ़ को बीजेपी की साजिश बता देते हैं। तमाम घोटालों में उनके मंत्री जेल काट रहे हैं और विकास की बात करने वाले विकास कार्य के लिए पैसा देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन विज्ञापन पर खर्च करने की जब बात आती है तो इनके पास हजारों करोड़ होते हैं। इसलिए केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और क्यों फटकार लगाई है इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली सरकार विज्ञापनों को लेकर कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में हर जगह आपको केजरीवाल सरकार का प्रचार मिलेगा। अखबारों में दिल्ली के विज्ञापन मिलेंगे। हिंदुस्तान की तमाम न्यूज वेबसाइटों का पर दिल्ली सरकार के विज्ञापन आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जो काम हुए हैं और जो काम होने वाले हैं और जो काम कभी हुए ही नहीं, तमाम कामों के विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कैसे दिल्ली की जनता के 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए। जैसे केजरीवाल साहब ने शीश महल को बनाते हुए कतई ध्यान नहीं दिया कि कितना पैसा खर्च करना है, क्योंकि पैसा उनकी जेब से थोड़ा ही जा रहा था। आम आदमी पार्टी को विज्ञापन और प्रचार के जरिए छवि चमकाना आता है। विकास से उनका कोई नाता नहीं। जनता को रेवड़ी बांटकर किसी तरह सत्ता हासिल कर भ्रष्टाचार करना ही इनका एकमात्र मकसद लगता है। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने घोटालों, विज्ञापनों और नेताओं के ऐशो आराम पर खूब पैसा लुटाया। जमीनी धरातल पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बजाय वो जनता के पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन देकर छवि चमकाने और पार्टी के प्रचार में लगाते रहे। अब यही काम उनके गले की फांस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि RRTS के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है, क्योंकि इससे पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उनके पास इस योजना में देने के लिए पैसा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि आपने विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया है। जब दिल्ली सरकार ने विज्ञापन का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में पड़ गया। केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर करीब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। लेकिन जब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसे देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि विकास उनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दिए गए तो विज्ञापन का बजट सीज करने का आदेश भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने इसी महीने 3 जुलाई को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर खर्च नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए 3 साल के विज्ञापन हुए खर्च पर ब्यौरा मांगा था और ब्यौरा देते ही सरकार की पोल खुल गई। और वो पोल कैसे खुली है वो भी समझिए। RRTS के लिए देने होंगे 415 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 2 महीने के भीतर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। जस्टिस SK कोल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कड़े लहजे में कहा, केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो इसका मतलब हुआ कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। इसका 1 साल का विज्ञापन का बजट प्रोजेक्ट के पैसे से ज्यादा है जो आप दे रहे हैं। अगर आप 1100 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च कर सकते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड दे सकते हैं। अब आप विज्ञापन की सरकार का एक और कारनामा सुनिए, जिसे आप मील का पत्थर भी कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों को छपवाया था, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पुनर्मूल्यांकन के बाद आंकड़ा बढ़ा और ब्याज मिलाकर 163 करोड़ 61,88,265 रुपए पर यह रकम पहुंच गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के ही
DIP यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को करीब 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस थमा दिया। अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय पर रकम का भुगतान नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। अब एक और उपलब्धि सुनिए। कोरोना के वक्त को तो इस देश में नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोरोना की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब शीश महल बनाया जा रहा था और करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर पानी की तरह बहाए जा रहे थे। 17 महीनों में विज्ञापनों पर फूंक दिए 490 करोड़। दिल्ली कोविड के सामने घुटने टेके हुए थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। मदद के नाम पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया और रोज विज्ञापन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करते रहे। ये जानकारी सूचना का अधिकार मतलब RTI के जरिए सामने आई है। न्यूज लॉन्ड्री ने RTI के जरिए पूछा कि दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया। इसके जवाब में सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने फरवरी 2015 में राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता संभालने के बाद से 2019 तक बाहरी प्रचार पर 274 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। दिल्ली में प्रचार करना समझ आता है, लेकिन दिल्ली के बाहर करीब 300 करोड़ रुपए का प्रचार करना आखिर किस बात को दर्शाता है? अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के बाहर इन विज्ञापनों से क्या दिखाना चाहती थी? RTI कार्यकर्ता विवेक पांडे ने विज्ञापन पर खर्च की जानकारी मांगी थी, जिससे सामने आया था कि केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद विज्ञापन पर खर्च लगातार बढ़ता गया। पांडे को मिली जानकारी के मुताबिक 2012-2013 में दिल्ली में विज्ञापन खर्च 11.18 करोड़ रुपए था, जो 2013-2014 में 25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। 2014-15 में ये 11.12 करोड़ रुपए था। 2015-16 में ये खर्च बढ़कर 81.23 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2016-17 में इसमें कमी आई। इस बार सरकार ने 67.25 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए थे। इस कमी के महज 1 साल बाद इस खर्च में जबरदस्त उछाल हुआ और 2017-18 में केजरीवाल सरकार ने 117 करोड़ रुपए से ज्यादा के विज्ञापन पर खर्च कर दिए। 2018-19 में इसमें फिर से कमी आई। इस बार 45 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। वहीं अगले साल 2019-2020 में यह आंकड़ा फिर से बढ़कर करीब 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। विज्ञापन का खर्च 2020-21 में बढ़कर 242 करोड़ के पार पहुंच गया। अब एक और कारनामा सुनिए। इस कारनामे को सुनने के बाद शायद ही कारनामा आपके गले के नीचे उतर पाए। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक पराली की समस्या को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों के खेतों में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया था, जिसमें 2 साल में सिर्फ 68 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन अपना नाम चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस दौरान विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए फूंक डाले, जबकि इस योजना में सिर्फ 955 किसानों को ही इसका फायदा मिल सका। लेकिन प्रचार ऐसा कर दिया गया जैसे सारे देश के किसानों को इसका फायदा पहुंचाया गया। अब सुनिए कैसे केजरीवाल ने भगत सिंह को भी अपने प्रचार के लिए नहीं बख्शा। साल 2022 में अरविंद केजरीवाल ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाने का फैसला किया और मनाई भी गई। इस समारोह में 50 जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात कही गई। उसके बाद बाकायदा विज्ञापन भी दिए गए। इन 50 में से जब एक जगह का दौरा किया गया तो वहां पता चला कि वॉलंटियरी ब्लड डोनेशन डे वहां पर मनाया जा रहा था, ना कि शहीद आजम की जयंती। अरविंद केजरीवाल ने शहीद के नाम पर जनता को धोखा देने का काम किया, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अखबार में दिए गए विज्ञापन में 24वें नंबर पर इस अस्पताल का पता दिया गया था, लेकिन शहीद भगत सिंह जी की याद में यहां कोई कैंप नहीं लगाया गया था। नाम किसी और का था और काम किसी और का। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने पैनिक बटन के नाम पर भी खूब भौकाल बनाया। टैक्सी और बस मालिकों से पैसा भी खूब लिया गया। प्रचार भी इसका खूब किया गया कि यह महिला सुरक्षा के नाम पर केजरीवाल सरकार का बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जब इस पैनिक बटन की हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये पैनिक बटन काम ही नहीं करते। एक और सुनिए। साल 2022 में ही दिल्ली के में करीब 100 इलेक्ट्रिक बसों का अनावरण किया गया, जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। ये बसें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी, मतलब मोदी सरकार की तरफ से दी गई थी।
लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका भी खूब विज्ञापन किया और चेहरा भी खूब चमकाने का काम किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें केजरीवाल साहब ने खूब विज्ञापन दिए, खूब रुपया दिया, खूब रुपये को विज्ञापन के जरिए उड़ा दिया। दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को कैसे विज्ञापनों में उड़ा दिया गया, वो दिल्ली की जनता शायद नहीं जानती। जितना पैसा केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किया है, उसका आधा भी अगर दिल्ली के विकास में लगाया जाता तो दिल्ली की जनता का कुछ भला होता। लेकिन केजरीवाल साहब चेहरा चमकाना जानते हैं, वो चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं, इसलिए लोग इस सरकार को विज्ञापनों की सरकार भी कहने लगे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के विज्ञापनों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।